नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के। अब साहब, आप किस तरफ है? अजीत पवार मतलब सत्ताधारी पक्ष से हैं, एनसीपी से हैं, या शरद पवार धारी एनसीपी से हैं? किधर से हैं? उसी हिसाब से प्रश्न किए जाएंगे। अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, मीडिया इंचार्ज हूं, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रभारी हूं। हाल ही में 7 विधायक वहां से चुनकर लाया हूं और मैं शरद पवार के साथ हूं। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछा था। आप इस पर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी अभी मामला टूटा है। अभी तो शरद जी भी जोड़ रहे हैं कि कौन मेरी तरफ कौन पराई तरफ। ये बताइए नरेंद्र वर्मा जी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में भी हुई थी, तब भी अजीत पवार नहीं थे, लेकिन उस दिन तो प्रफुल्ल पटेल दाईं तरफ बैठे थे और बाईं तरफ सुप्रिया सुले। दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल का जाना शायद जो लोग उनकी करीबी को जानता है, सबसे बड़ा सेटबैक दिख रहा है। अजीत पवार तो बहुत दिन से उनका मन मचल रहा था उधर जाने का, दिख भी रहा था। प्रफुल्ल पटेल के साथ क्या हो गया? अंजना जी, आज का जो एपिसोड हुआ है, ये आदरणीय शरद पवार जी के लिए कोई नई बात नहीं है। एक ये जो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के रूप में देश ने आज इसको देखा है। आप देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, पूरे देश में 9 राज्यों की सरकारें जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई थी, उसे नीचे खींचा गया अंडर ऑपरेशन लोटस। अब मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति पे अपना स्टेटमेंट, अपना ऑर्डर दिया है। सब कुछ उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक तरीके से सरकार, यानी कि महामहिम राज्यपाल पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, स्पीकर पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, और अब कि ये जो 16 विधायक है, मुख्यमंत्री सह एकनाथ शिंदे साहब, इन पे कार्रवाई हो, तो इसको देखते हुए ये सब चीजें रची गई। ये कोई नई बात नहीं है। वर्मा जी, 1980 में आपकी सारी बातें दिलचस्प, आपकी सारी बातें दिलचस्प और नैतिकता की धुरी पर आसमान छूती हुई, लेकिन राजनीति के धरातल पर क्या हुआ और क्या हो गया, उस पर चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया है। इसीलिए बताती हूँ, एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि 2 बार क्या शरद पवार ने ये कांग्रेस के साथ नहीं किया? 1978 में क्या उन्होंने ये नहीं किया था और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे 38 साल की उम्र में? 1999 में क्या सोनिया गांधी के मुद्दे पर उन्होंने अलग बगावत नहीं की थी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हुए थे? 2 बार का उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे ही आज अजीत पवार कर रहे हैं। अब उसमें ठीकरा किसी दूसरे के सिर आप फोड़ते रहिए, लेकिन मामला तो हाथ से निकल गया ना, फिसल गया ना। इस पर क्या जवाब है आपका? यही शरद पवार जी ने भी कांग्रेस के साथ किया था, कांग्रेस आई छोड़कर, अंजना जी, कांग्रेस यू में शामिल होकर। अंजना जी, 99 में जो शरद पवार जी ने कांग्रेस के साथ किया था, वो शरद पवार जी ने कांग्रेस के साथ नहीं किया था। वो कांग्रेस ने शरद पवार जी को पक्ष से निष्कासित किया था, एक्सपेल किया था। जब राम और रोम के ऊपर वर्किंग कमेटी में जब ये सवाल सोनिया जी ने रखा था, उस वक्त उन्होंने लिखित तौर पे अपना वहां पे ये रखा था, तब शरद पवार को निकाला गया था। शरद पवार ने पार्टी छोड़ी नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्ण इसमें रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आचार्य जी जल्दी से। आचार्य जी। हाँ, देखिए अंजना जी, सियासत जो है वो सत्ता का खेल है। यहाँ सिद्धांतों की ऐसे ही आहुति लगती रहती है। हम लोग बैरागी वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन असल बात आप ही कह देते हैं। अब हम लोग सिद्धांत को पकड़ करके बैठे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जो हुआ है वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से सत्ता का खेल है, और सत्ता के इस खेल में बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, सिद्धांतों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम किसी के दूसरे के माल पर, दूसरे के धन पर अगर हम डकैती डालेंगे, डाका डालेंगे, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा होगा, वाई मिलेगी। लेकिन ये अल्टीमेटली लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने या महाराष्ट्र की जनता ने जो ये विधायक बनाए थे, शरद पवार जी के नाम पर बने थे।
तो शरद पवार जी के नाम पर बने हुए विधायक अचानक शरद पवार जी को छोड़ के जब जाते हैं और बीजेपी में मिनिस्टर बन जाएंगे सब के सब, 2 दिन तो पहले जनता तो ठगी जैसी लगेगी ना। अरे ठगी लगेगी या जो भी लगे। अरे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रफुल्ल पटेल दाईं तरफ बैठे हुए थे उनके, अब वो आज बैठे हुए थे दाईं तरफ अजीत पवार के। तो ये तो परिस्थिति है। और वो कह रहे कि शरद पवार को 99 में कांग्रेस ने निकाला था, इसी पर आपने हाथ खड़ा किया था, फिर उस पर कुछ बोले नहीं। हाँ, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले आपने मुझे टोक दिया। पहली बात यह है कि अगर आज प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल वहां बैठे हैं तो ये सवाल आप उनसे जरूर करिएगा कि कल तक तो आप यहाँ बैठे थे, आज यहाँ क्यों बैठे हैं। ये सवाल उनसे करिएगा, ये सवाल मुझसे करना आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को उचित नहीं है, ये उनसे करना उचित है। हाँ, शरद पवार जी ने जब पार्टी छोड़ी थी, जिस पे अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता या कोई वरिष्ठ नेता बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ ये भी गलत बोल रहे हैं कि जब शरद पवार जी ने रोम और राम के नाम पे पार्टी छोड़ी तो फिर सोनिया जी की उसी यूपीए में आप मिनिस्टर क्यों बन गए। सवाल तो सब पे खड़े होते हैं। नैतिक मूल्यों का निर्वहन तो सारे पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए। तो मैंने जो अपनी बात शुरू की है, मैंने इस बात को इसलिए कहा है कि अब एक जमाना था जब सियासत सेवा के लिए होती थी, अब ये दौर आया है कि सियासत सिर्फ सत्ता का खेल, सिर्फ सत्ता का खेल, जो जीता वही सिकंदर।